गोली मारे उन्हें भी बीच चौराहे पे गोली मारी जाए, उनके बदले खून लेने में कोई नहीं डरता है, सब लोग मार देंगे। मुस्लिम पक्ष के लोग ने हिंदू पक्ष के 2 लड़कों को सरेआम गोली मार दिया। गाजीपुर की ये घटना है भाई साहब, ये एकदम से बहुत ही खराब माहौल हो जाने वाला है। आखिरकार पूरा मैटर क्या है, क्यों गोली मारा गया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, सब बताएंगे। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बता देते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे है तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए पूरी घटना हम आपके सामने एकदम से विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब आप एक बार कल्पना कीजिए कि जिस माँ ने किसी बच्चे को 18 साल तक बूंद बूंद दूध पिलाकर, कौर कौर खाना खिलाकर पैदा किया हो, उस माँ के सामने अगर किसी को, उसके बेटे को अगर गोली मार दिया जाए, बताइए उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। इतना दर्दनाक हादसा हुआ है गाजीपुर के रामपुर में, जिसको आप सुनने के बाद आपको भी ये लगेगा कि यार उत्तर प्रदेश में ये जंगल राज एक बैग कहां से आ गया। मेरठ की घटना, प्रयागराज की घटना, लखनऊ की घटना, उसके बाद संत कबीर नगर की घटना जो कि होली में राजभरो समाज का घर जला दिया जाता है, उसके बाद गाजीपुर की घटना, अभी इसके कई सारी घटना पेंडिंग में है जो कितने लोग तो जान ही नहीं रहे हैं। जितनी घटना मीडिया के कवरेज में आ गई वो घटना वायरल हो गई, जितनी आई नहीं वो तो दब गई। इतना कड़ा प्रशासन, इतना कड़ा मजबूती के सब कुछ के साथ इतनी बड़ी वारदात को लोग अंजाम कैसे दे रहे हैं, चलिए पूरी कहानी विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब गाजीपुर में एक गांव पड़ता है रामपुर। रामपुर गांव के 2 लड़के हिंदू पक्ष के, जिसमें से एक का नाम अनुराग ठाकुर बताया जा रहा है, दूसरे का नाम अमन चौहान बताया जा रहा है। भाई साहब एक दिन की बात थी, कुछ दोस्त जो है आते हैं और अनुराग ठाकुर को गाड़ी पे बैठा के ले जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमन चौहान भी साथ में होता है। तो अनुराग बोलता है कि चलो मेरे साथ में, अभी 10 मिनट में आते हैं। और जो लोग ले जाने आए थे वो पार्टी के बहाने में ले गए, और ले जाने के बाद भाई साहब वो रात, वो दिन उनके लिए अंतिम दिन हो गया। भाई साहब दोनों को सरेआम गोली मार दिया गया। उसके बाद से गाजीपुर के रामपुर में एकदम से कोहराम मच गया, कंफ्यूजन हो गया कहीं हिंदू मुस्लिम में राइट ना हो जाए, क्योंकि भाई साहब ये 2 पक्षों का मैटर है, 2 धर्मों का मैटर है। विवाद भले धर्म को लेकर ना हो, लेकिन पक्षों का मैटर है। इसकी वजह से भाई साहब हिंदू पक्ष भी बहुत ज्यादा आक्रोश है और मुस्लिम पक्ष भी बहुत ज्यादा आक्रोश है। लेकिन आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर ऐसे कोई गोली तो मारेगा नहीं, अगर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अगर गोली आके मारा है तो ऐसे नहीं मार सकता है, इसके पीछे कुछ न कुछ राज होगा। हाँ, इसके पीछे एक राज है, चलिए उस राज को भी हम बता देते हैं। आज से 1 साल पहले अनुराग ठाकुर से और मुस्लिम पक्ष के कुछ लड़कों से कुछ विवाद हो गया था और हाथापाई हो गई थी। उस हाथापाई में भाई साहब मुस्लिम पक्ष के जो लड़के थे उसमें से एक का पिता भी मौके पे आ जाता है और अनुराग ठाकुर को 1-2 तमाचा मार के मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहता है। लेकिन अनुराग ठाकुर को यह लगता है कि इसने अपने बेटे को नहीं मारा, मेरे को क्यों मार दिया। उसी मैटर को लेकर अनुराग ठाकुर भी 2 तमाचा जड़ देता है उस लड़के के बाप को। अब भाई साहब लड़के के सामने बाप को जो तमाचा जड़ा गया, वो तमाचा उसके दिमाग में जाके बैठ गया। और मैटर तो वहां पर पुलिस के माहौल से, सब कुछ माहौल से 1 साल पहले इसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो जो बदले की आग थी, वो जो धधकती थी, वो दिल में धधक रही थी कि जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन मेरे पिता को मेरे आंख के सामने कैसे अनुराग ठाकुर मार दिया। भाई साहब वो बदले की आग दिल में धधक रही थी, लेकिन 1 साल बाद धीरे धीरे सबको लगता है कि मैटर कंट्रोल हो चुका है, दुश्मनी खत्म हो चुकी है, चलिए अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। भाई साहब दोस्ती के नाम पे इन लोगों ने अनुराग ठाकुर को आज पिछले 15 दिन से प्लान के तहत अलग अलग जगह बुलाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि जिससे विवाद था वो नहीं बुला रहा था, लेकिन उसके कुछ टीम वाले बुला रहे थे, आओ यहाँ पे कुछ मिलते हैं, कुछ बातचीत होती है, पार्टी होती है, कुछ ऐसा करते, लेकिन अनुराग ठाकुर जा नहीं रहा था। लेकिन इस दिन अनुराग ठाकुर को लोग ले गए और गलती से अमन चौहान भी साथ में चला गया। ये जो का घटना है, एक घटना हम अमन की जो बहन है, अमन की जो मां है, ये पूरी घटना को रो रो के बता रही हैं। मैं उनके बयान को लेकर आपको पूरी सच्चाई बता रहा हूं, ये उन्हीं का बयान है। भाई साहब अमन भी साथ में चला जाता है, लेकिन
अनुराग ठाकुर को ये लोग मार देते हैं इसलिए कि वो उसके पिता को साल भर पहले 2 तमाचा मारा था, जान से मार देते हैं। लेकिन अमन को इसलिए मार देते हैं कि ये अमन गवाही कर देगा, हम लोग का नाम बता देगा, उसके लिए अमन को भी गोली मार देते हैं। लेकिन भाई साहब मानते हैं आक्रोश में बात हुई, उसके पिता को 2 तमाचा मार दिया, पिताजी ने पहले मारा था उसके बाद उसने मार दिया। लेकिन इसका हल ये थोड़ी हो सकता है कि जान से मार देना, जान से आपने मार दिया, अनुराग ठाकुर मर गया। लेकिन आप एक बार कल्पना करके सोचिए कि अनुराग ठाकुर को, अमन को बड़ा करने में कितना उसके पीछे एक बहन का हाथ है, उसकी माँ का हाथ है, उसकी पिता का हाथ है। बाबू अमन चौहान की माँ जो है वो पागल हो चुकी है रो रो के। हम आपको वीडियो के पहले ही थोड़ा सा स्क्रीन में दिखा दिए थे, पूरी पागल हो चुकी है कि मेरे बेटे को इसी द्वार से ले गए लोग बाइक पे बिठा के। भाई साहब बाइक पे नंबर प्लेट भी खरोचा हुआ था। फिलहाल में प्रशासन जो है इस पे कड़ा रुख अपना रही है। अब प्रशासन जो है कि 2 दिन का मोहलत मांगी है, जैसा कि अमन चौहान की जो बहन है वो इंटरव्यू में बता रही है कि आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप लोग हट जाइए, हम लोग खुद फरिया लेंगे, क्योंकि हमारा गांव पूरा क्रोध में है इस बदले में। भाई साहब बदला बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रशासन, वैसे तो प्रशासन मौके पे है, प्रशासन मैटर को डील कर रही है, लेकिन दोनों पक्ष में जो भी हिंदू पक्ष है बहुत ज्यादा आक्रोश में है। जिस प्रकार से अमन की जो बहन है बोल रही है, ऐसे लग रहा है कि अमन की बहन अगर उन आरोपियों को अगर सामने से पा जाए तो तुरंत गोली से भून देगी। भाई साहब उसका एक कहना है कि हमें जान के बदले जान चाहिए। अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है, प्रशासन इस मैटर से ही हट जाए, हम इस मैटर को डील कर लेंगे। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि बहन आप इतना आक्रोश मत होइए, जो होना था वो हो गया। अभी प्रशासन का काम है, प्रशासन इस मैटर को डील करेगी और जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अभी हमने एक खबर देखा था कि 3 लोगों को 45 साल बाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। यूपी के ही लोग थे। आज से 40-45 साल पहले वो किसी दलित के 24 लोगों को जान से मार दिए थे। वो घटना आज जाके फाइनल हुई है। तो प्रशासन के घर में, कानून के घर में थोड़ा समय लग सकता है, देरी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराधी बच जाए। भाई साहब ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में, इतना प्रशासन हार्ड होने के बाद, इतना कार्रवाई चुस्त दुरुस्त होने के बाद, फिर भी ये जो लोग हैं प्रशासन की, कानून की धज्जियां उड़ाकर उनके नाक पे मर्डर जैसी और हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल में आप इस मैटर को लेकर क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।